कुमार और आप सुन रहे हैं लर्निंग सीरीज। सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे। कहते हैं सीखने की और सफलता की कोई उम्र नहीं होती। आपके इरादे पक्के और मजबूत हों तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए ठान लिया तो फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। स्वामी विवेकानंद जीवन में सफलता का मूल मंत्र बताते हैं कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। यानी सबसे पहले लक्ष्य तय करो, फिर उसमें पूरी एकाग्रता के साथ जुट जाओ। और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हर रोज समय निकालकर मेडिटेशन जरूर करें। पहले हम बात कर चुके हैं कि बहाना बनाने वाले और बुद्धि को दोष देने वाले असफलता के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। इनका इलाज करके वो भी सक्सेस हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे सफलता के रास्ते में उम्र की। उम्र के बहाने की बीमारी का इलाज करने से आपके लिए अवसरों के वे बंद दरवाजे खुल जाएंगे जिस पर इस बीमारी की वजह से ताला लगा हुआ है। ज्यादा और कम उम्र का बहाना असफलता देने वाली बीमारी है। इसे हराना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको हरा देगी। उम्र का योग्यता से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जब तक कि आप खुद को यह यकीन न दिला दें कि उम्र और केवल उम्र ही आपको सफलता या असफलता दिला सकती है। असली महत्व तो इस बात का है कि अगर आप अपने काम पर पकड़ रखते हैं, लोगों को समझते हैं, तो आप पर्याप्त परिपक्व हैं। कई युवा लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपनी कम उम्र के कारण जिंदगी की दौड़ में पीछे हैं। हो सकता है कि किसी ऑफिस में कोई असुरक्षित आदमी या वह आदमी जिसे अपनी नौकरी छूटने का डर हो आपके आगे बढ़ने की राह में रोड़े डाले। और हो सकता है वह आपकी उम्र और आपके अनुभव की कमी का जिक्र भी करें। आपको ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कंपनी के मालिक, कंपनी के मैनेजर ऐसा नहीं सोचेंगे। वे आपको उतनी जिम्मेदारी देंगे जितनी आप निभा सकें। यह साबित कीजिए कि आपके अंदर योग्यता है, सकारात्मक रवैया है और आपकी कम उम्र एक लाभ के रूप में गिनी जाएगी। अपने जीवन में कुछ बातों को उतार कर इसका इलाज किया जा सकता है कि सफलता आपके लिए आसान हो जाए। आपकी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखिए। ये सोचिए मैं युवा हूं, यह मत सोचिए मैं बूढ़ा हो चुका हूं। नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहिए। ऐसा करेंगे तो आपके अंदर मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा दिखने लगेंगे। हिसाब लगाइए कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। एक बात जरूर याद रखें, 30 साल के आदमी के पास अपने जीवन का 80% रचनात्मक समय शेष है और 50 साल के आदमी के पास अब भी 40% समय बाकी है। शायद सर्वश्रेष्ठ समय आना तो अभी बाकी है। ज्यादातर लोग जितना सोचते हैं दरअसल जिंदगी उससे लंबी होती है। अपने दिमाग से नकारात्मकता को बाहर निकालिए। जब आप ये सोच लेते हैं कि अब तो समय निकल चुका है, तभी आपके हाथ से समय सचमुच निकल चुका होता है। यह सोचना छोड़ दीजिए कि मुझे यह काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। यह असफलता की सोच है। इसके बजाय ये सोचिए मैं अब शुरू करने जा रहा हूं। मेरे सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी बाकी हैं। सफल लोग इसी तरीके से सोचते हैं। तो दोस्तों, लर्निंग सीरीज की इस कड़ी को आज यहीं समाप्त करेंगे। अगली कड़ी में हम बात करेंगे किस्मत की। ओके, गुड बाय।